हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनोमाइजर क्या है। बेसिकली इकोनोमाइजर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि इकोनोमाइजर कहाँ यूज होता है और इसके वर्किंग और हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी आप जो फिगर देख रहे हैं इस आपकी स्क्रीन पे वो बेसिकली इकोनोमाइजर का है। आपको भी पता है कि जो भी स्टीम पावर प्लांट होता है, जो स्टीम पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हम लोगों को बॉयलर लगाना होता है। बॉयलर किस लिए होता है? जो भी वाटर है उसको डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो स्टीम में कन्वर्ट कर देता है और उस स्टीम का हम लोग फर्दर यूज करते हैं जो भी टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड्स को रन कराने के लिए। और वो कपल्ड होता है जनरेटर के थ्रू, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। तो इकोनोमाइजर का क्या काम है? देखिए, अगर हम बॉयलर में जो पानी गर्म कर रहे हैं उसको पानी को गर्म करने के लिए हमको हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम लोग फ्यूल गैसेस, जो भी फ्यूल है उसको बर्न करते हैं। जैसे हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, और फ्यूल आपका कुछ भी हो सकता है, कोल हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर मैं थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट की बात करूँ तो वहां पे हम अगर कोल का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, कुछ फ्लू गैसेस निकलती है और उससे हीट भी निकलता है। तो उस हीट का यूज करके जो वाटर है वो एक तरह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है उससे, उसका थोड़ा बहुत हीट का को रिकवर करके उसका यूज कर लेता है। ये जो इकोनोमाइजर है उसका यूज कर लेता है। और इसका उपयोग जो भी फीड वाटर बॉयलर को सप्लाई होता है, मतलब बॉयलर में जो भी फीड वाटर देते हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए करता है। इस प्रकार से जो इकोनोमाइजर है वो प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है। वो प्लांट के कैसे इकोनोमाइजर क्या करता है? प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और फ्यूल कंजप्शन को भी बचाता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश किया कि इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर बढ़ाता है। किसका? जो भी फीड वाटर यूज होता है आपके बॉयलर में, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फ्लू गैसेस आर कंबस्शन एग्जॉस्ट गैसेस produced at power plant consist of mostly nitrogen, carbon dioxide, water vapor, सूट कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली ये सारे कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एग्जॉस्ट गैसें निकलती है पावर प्लांट से। ठीक है। It has been estimated that every 1% of fuel cost can be saved for every 6 degree centigrade rise in temperature of boiler feed water। अगर बॉयलर फीड वाटर का हम लोग 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लगभग 1% जो फ्यूल का कॉस्ट होता है हम लोग सेव कर लेते हैं। मतलब फीड वाटर देने से पहले ही हम पानी को, अगर पानी का टेम्परेचर हम लोग 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, 1% फ्यूल सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ इकोनोमाइजर कैसे है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में, आप आसानी से देख सकते हैं। नीचे वाले फिगर में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ये इकोनोमाइजर है। देखिए इसमें बेसिकली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल कास्ट आयरन स्टील वाटर पाइप्स। इसमें कास्ट आयरन की स्टील वाटर पाइप्स लगी होती हैं, बहुत सारी संख्या में, लार्ज नंबर में लगी होती हैं, जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं वर्टिकल पाइप्स लगी हुई है, लार्ज नंबर में, स्टील की बनी होती है। ठीक है। इसमें वाटर ट्रेवल करता है और उसके बाद द फीड वाटर इंटर्स इनटू द इकोनोमाइजर थ्रू द बॉटम पाइप, देन इट कम्स इनटू द टॉप पाइप थ्रू द वर्टिकल पाइप्स। यहाँ पे बॉटम पाइप लगा होता है जिसमें हम लोग फीड वाटर जो भी है उसको डालते हैं और इस वर्टिकल पाइप के हेल्प से वो ऊपर जाता है। ठीक, इकोनोमाइजर में ऊपर चढ़ता है। देन द इट कम्स टॉप, और ऊपर वाले वर्टिकल पाइप्स की हेल्प से टॉप पाइप में चला जाता है। आफ्टर दैट इट कम्स इनटू बॉयलर फॉर फर्दर वर्किंग। उसके बाद उस अपर वाला जो पाइप है, अपर पाइप से हम लोग उसको सप्लाई कर देते हैं। किसमें? हम लोग सप्लाई कर देते हैं आपके बॉयलर में, और वहां पर फर्दर जो भी प्रोसेस होना होता है वो होता है। तो कैसे है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो मैंने लोअर पाइप बोला था, ये है लोअर पाइप आपका। ओके, ये वाला लोअर पाइप है। ये है अपर पाइप। ये आपके वर्टिकल रॉड से जो स्टील के या कास्ट आयरन के बने होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड रेड कलर का। ठीक है। ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको स्क्रैपर बोलते हैं। स्क्रैपर का काम क्या होता है, ये देखिए ऊपर गोल सा जो घूम रहा है, ये बेसिकली पुली है जो स्क्रैपर को ऊपर नीचे वर्टिकल जो भी पाइप्स है, वर्टिकल स्टील पाइप्स है, उसमें ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए यूज करता है।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी स्लैग या स्केल पार्टिकल्स जो होते हैं पाइप पे, उसको ये हटा देता है। ठीक है जी, एक तरह से कोरोजन से बचाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो क्या हुआ, कैसे काम करता है? सबसे पहले जो भी द हॉट फ्लू गैसेस कमिंग फ्रॉम द बॉयलर पास ओवर द वर्टिकल ट्यूब ऑफ इकोनोमाइजर। ये जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं आपके इकोनोमाइजर के, इसमें जो भी हॉट गैसेस जो आपके निकलती है, हॉट फ्लू गैसेस, उसको हम लोग इससे पास करा देते हैं। जो भी वर्टिकल ट्यूब्स है इकोनोमाइजर के, उससे पास कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? फ्लू गैसेस से जो भी कोल्ड वाटर है, जो कोल्ड वाटर आपके वर्टिकल पाइप्स में बह रहा है, उसके टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। जो भी फ्लू गैसेस है वो तो काफी गर्म होती है, और जो वाटर है इस वर्टिकल पाइप में वो काफी ठंडा होता है। तो जैसे ही हीट ट्रांसफर होता है, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, एक तरह से इंक्रीज हो जाता है, और इससे हम लोग फर्दर यूज पास कर देते हैं अपर वाले पाइप से, अपर वाले पाइप के थ्रू हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं। To prevent soot deposit, the scrapers move up and down by chain and gear to keep the external surface of the pipe clean। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर स्लजेज जनरेट हो जाते हैं, स्क्रैपर्स बन जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए इसको जो पुली है, पुली चेन अरेंजमेंट है, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर स्क्रैपर्स लगाए हुए हैं, और स्क्रैपर्स की हेल्प से हम लोग उसके सरफेस को, जो भी एक्सटर्नल सरफेस है पाइप को, उसको क्लीन करते रहते हैं। A blow-off cork valve is provided at the back end vertical pipes to remove sedimented deposited in the bottom boxes। यहाँ पे बेसिकली ब्लो ऑफ कॉक का यूज होता है। जो भी आपका वर्टिकल पाइप है उसमें जो भी सेंटीमीटर यानी बालू वालू हो गया, या थोड़ा बहुत और कचरा जो होता है, उसको हटाने के लिए, जो डिपॉजिट होता है बॉटम बॉक्स में, उसको हटाने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का यूज हम लोग करते हैं, कॉक वाल्व का यूज करते हैं। ए सेफ्टी वाल्व प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द पाइप फॉर द, और सेफ्टी वाल्व यहाँ पे इसके एंड में लगाया हो जाता है कि कहीं अगर मान लीजिए कि जो प्रेशर है या वो अधिक हो जाए, तो अपने आप से सेफ्टी वाल्व खुल जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। तो इसके लिए सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। तो ये था बेसिकली कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था इकोनोमाइजर का। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।